नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। देखो, इसमें आकृतियां दे रखी है, कुछ वक्र दे रखे हैं, तो इन वक्रों के बारे में हमें विश्लेषण करना है कि कैसे कैसे हैं ये। देखो, पहला प्रश्न है साधारण वक्र। साधारण वक्र क्या होता है? अगर हम किसी आकृति को बनाएं, बहुत ही आसानी से बनाए बिना पेन उठाए, जैसे पहली आकृति है, इस आकृति को बिना हम पेन उठाए बना पाते हैं, तो ये क्या है? साधारण वक्र है। तो इनमें से हमें छांटने हैं भी साधारण वक्र कौन सा है। पहला क्या है? साधारण वक्र है। दूसरा क्या है? दूसरा भी हम इस तरह से बना सकते हैं, तो दूसरा भी क्या है? साधारण वक्र है। दूसरा क्या है? साधारण वक्र है। तीसरा क्या है? तीसरा हम नहीं बना सके। देखो, दूसरा वृत्त बनाना है तो हमें पेन उठाना पड़ेगा, तो ये साधारण वक्र के कैटेगरी में नहीं आता। तीसरा नहीं है। चौथा, ये स्टार भी हम नहीं बना पाते। पांचवा क्या है? साधारण वक्र है। चौथा छठा भी क्या है? साधारण वक्र है, इसको भी हम बना सकते हैं। सातवां भी क्या है? साधारण वक्र है। हाँ, बात करें आठवें की, आठवें को हम नहीं बना पाते, तो आठवां क्या है? साधारण वक्र नहीं है। देखो, प्रश्न नंबर 2। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अब ये कह रहा है कि साधारण वक्र भी होना चाहिए और बंद वक्र भी होना चाहिए। देखो, साधारण वक्र, खुला वक्र तो क्या है? ऐसी आकृति, देखो ये क्या है? खुली आकृति है। और बंद क्या है? जैसे चारों ओर बंद है, जैसे त्रिभुज है, ये सारे क्या है? बंद आकृति है। तो इसको हम साधारण बंद वक्र कह सकते हैं। देखो, पहली आकृति है, ये बंद आकृति है, तो इसको हम साधारण वक्र कहेंगे, साधारण बंद वक्र कहेंगे। पहला, दूसरा भी बंद है, चौथा भी, पांचवा भी बंद है, चौथा नहीं है, चौथा तो स्टार है। पांचवा बंद वक्र है, छठा भी बंद वक्र है, छठा भी बंद वक्र है, सातवां भी क्या है? बंद वक्र है। सभी के सभी क्या साधारण वक्र थे? वो बंद वक्र हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल कह रहा है कि बहुभुज क्या है? बहुभुज क्या है? बहुभुज ऐसी आकृति, बहुभुज क्या है? जैसे बहु का मतलब होता है अनेक, भुज का मतलब भुजाओं, अनेक भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। देखो, तीन भुजाओं से अधिक, तीन या बहुभुज क्या है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। देखो, अभी इसमें कौन कौन सी बहुभुज है? देखो, ये देखो बंद आकृति है, ये भुजाओं से बनी है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से बनी है। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न बहुभुज है, इस पहली आकृति को हम बहुभुज कह सकते हैं। दूसरी आकृति भी क्या है? बहुभुज है, भुजाओं से बनी है, दूसरी आकृति और बंद आकृति है, तो बहुभुज है। देखो, ये बहुभुज नहीं हो सकती, ये भी बहुभुज नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। ये क्या है? इसमें वृत्ताकार है, वक्र दे रखा है इसके अंदर, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, और ये भी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर 2 ही प्रश्न ऐसे हैं जो बहुभुज हैं। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में। चौथा प्रश्न है कि अवतल बहुभुज, इसमें 2 ही बहुभुज है, पहला और दूसरा। इन दोनों बहुभुजों में हमें उत्तल छांटने और अवतल छांटने। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है? उत्तल बहुभुज ऐसी आकृति जिसके शीर्ष के अंतःकोणों का मान 180 से कम हो। ऐसी आकृति जिसके शीर्षों का अंतःकोणों का मान, जैसे ये आकृति है, इनके अंतःकोणों का मान क्या है? 180 से कम है। 180 मतलब पूरी सीधी लाइन। अगर ये पूरी लाइन सीधी हो जाती तो ये पूरा 180 का बनता है। तो अंत शीर्षों का मान 180 से कम हो, उस आकृति को क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज कहेंगे। तो लिखो, ऐसी आकृति
ऐसी आकृति जिसके शीर्षों या शीर्षों के अंत कोणों का मान 180 से कम हो। 180 से कम हो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। उत्तल बहुभुज। देखो इसमें आकृति, दो आकृति दे रखी है बहुभुज की। एक तो ये आकृति है, दूसरी क्या है, एक ये आकृति है। देखो इनमें शीर्षों का मान क्या है, 180 से कम है। दूसरी आकृति तो निश्चित ही उत्तल बहुभुज होगी। पहली आकृति देखें, ये मान क्या है, सभी के सभी 180 से कम है। लेकिन ये मान क्या है, अंतः शीर्ष कोणों के सभी मान देखे जाएंगे, लेकिन इसका मान क्या है, 180 से अधिक आ रहा है। तो ये आकृति नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही आकृति होगी। तो आकृति नंबर 2 क्या है, उत्तल बहुभुज है। अब अवतल बहुभुज के बारे में, अवतल बहुभुज इसके विपरीत होता है। देखो ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जिसके शीर्षों के अंत कोणों का मान 180 से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो। अधिक हो अवतल बहुभुज कहलाती है। देखो इसमें आकृति, ये एक ही आकृति है, दूसरी आकृति तो उत्तल हो गई। इसमें देखो ये आकृति क्या है, 180 से अधिक का कोण बना रहा है। ये शीर्ष क्या है, 180 से अधिक का कोण बना रहा है। तो प्रश्न नंबर 1, आकृति नंबर 1 क्या हो जाएगी, अवतल बहुभुज हो जाएगी। 2 नंबर प्रश्न है, समबाहुभुज क्या है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, 2 कह रहा है कि समबाहुभुज क्या है, और नीचे दे रखा है कि समबाहुभुज के नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। ऐसे समबाहुभुज आकृतियों के नाम भी बताने हैं। तो समबाहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज, बहुभुज तो हमें पता ही है, पिछले सवाल में हमने किया था कि बहुभुज ऐसी बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हो, उसे हम बहुभुज कहेंगे। और समबाहुभुज, तो समबाहुभुज हो जाएगी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक समान भुजाओं से निर्मित हो, समबाहुभुज कहेंगे। सम का मतलब होता है समान। समबाहुभुज कहलाती
है। अभी देखो इसमें जो भुजाएं दे रखी है उन भुजाओं के बारे में क्या कहेंगे। पहला प्रश्न है, अगर तीन भुजाएं हो, तीन अगर समान भुजाएं हो, तीन भुजाओं से बनने वाला बहुभुज है त्रिभुज। अगर तीनों ही भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा अगर समान है तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। हाँ, 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या कह रहा है? जिसकी चार भुजाएं हो, समान हो, जिसकी चार भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसमें क्या आता है? वर्ग आता है, वर्ग भी इसको हम बोलेंगे। इसमें वर्ग भी आ सकता है, अगर चारों कोण भी समान हो तो वर्ग भी आएगा। सवाल नंबर 3 है इसके अंदर है, जिसकी अगर 6 भुजाएं समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? 6 भुजाएं समान हो तो क्या बोलेंगे? 6 भुजाएं समान हो, समान का मतलब सम कहेंगे। सम, 6 का मतलब षड, सम षडभुज, सम षडभुज। ये हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या है? कंप्लीट हुआ। हमारी 3 पॉइंट प्रश्नावली 3.1 में, हमारी प्रश्नावली 3.1 में 2 ही सवाल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और अपने साथियों को भी बताएं। धन्यवाद।